सभी के नाम से परिचित हूँ। पुनीता त्यागी वहाँ खड़ी हैं, विनीत त्यागी यहाँ बैठे हैं, M.K. सेठ साहब मंच का साझा कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे ही परिवार के गोयल साहब, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नेचुरोपैथी डे की। मैं क्योंकि प्रकृति का आदमी हूँ और आज जब मैं यहाँ आया था तो योगा का कार्यक्रम चल रहा था और फिर डॉक्टर राजीव बिश्नोई ने जो अपनी बात शुरू की तो सबसे पहली जो जरूरी बात का जो रखा सांस। योग होगा तो सांस से होगा, स्वास्थ्य होगा तो सांस से होगी। जो कुछ भी होना है, जो हमारा जीवन चक्र है, वो सब चलना है, वो सांस से हो। और सांस हमको कहाँ से मिलती है? केवल पेट से। हम कितनी भी तरक्की कर लें, हम चांद और अभी मार्स मिशन चल रहा है नासा का, और नासा ने हमको ना बोर्डिंग पास भेजना है, कह रहे हैं कि आप ना मंगल पे जाइए और वहां जाके ना अस्तित्व को खोजना। हमने कहा कि ना वहां पहले हमसे पेड़ भेज दीजिए। पेड़ हो जाएगा तो अपने आप अस्तित्व अपने आप हो जाएगा। अभी मैं 11 तारीख को बाकू में था, अजरबैजान में COP29 चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी थे। हम लोग इधर निकल के आए और प्रधानमंत्री जी G20 अभी ब्राजील में रियो में आज शुरू होने वाला है, वहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले ब्राजील में रियो में हमको बुलाया गया था अभी 1 महीने पहले कि हमको G20 समिट करना है। 2023 में हमने G20 की अध्यक्षता की, हमारे देश ने अध्यक्षता की। अब तक G20 समिट भिन्न भिन्न देशों में होते रहे। वहाँ की राजधानी में किसी 7 स्टार होटल में कॉन्फ्रेंस में वो G20 होता रहा। लेकिन भारत 2023 में जब भारत के पास अध्यक्षता आई तो भारत ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत दिल्ली नहीं है केवल। भारत में 200 कॉन्फ्रेंस हुई, G20 की 200 कॉन्फ्रेंस, और 200 कॉन्फ्रेंस अलग अलग स्थान पे हुई। हर प्रदेश के कई शहरों में अलग अलग हुई, गांव तक गई। पूरा भारत गांव में बसा भारत पूरी दुनिया को G20 के माध्यम से दिखाया गया। 2024 में G20 होना था, सारे देशों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम G20 समिट अपने देश में नहीं कर सकते, क्योंकि वो भारत से अच्छा कर नहीं सकते। भारत से कमजोर होगा तो बेइज्जती होगी सारे विकसित देश। जैसे तैसे ब्राजील ने अपने जिम्मे लिया और आज ब्राजील में G20 का शुभारंभ हो रहा है। G20 में ज्यादा जो विषय थे वो क्लाइमेट चेंज के थे। 40 कॉन्फ्रेंस केवल क्लाइमेट चेंज पे थी। और कल जब हम 11 तारीख को बाकू में थे COP29 में, तो 12 तारीख को बाकू में अजरबैजान में हमारे यहाँ जो गैस चैम्बर बना है दिल्ली NCR, इसकी चर्चा हुई कि भारत जहाँ प्रकृति की सबसे बड़ी कृपा है, भारत जैसा देश है कोई कि जो 10 ऋतुओं का आनंद लेता हो। हम नॉर्वे गए थे एक कार्यक्रम में, हमने सूरज हमें दिखाई नहीं दिया। कहीं सूरज नहीं होता है, कहीं चांद नहीं होता है, कहीं दिन नहीं होता है, कहीं रात नहीं होती है, कहीं। लेकिन हमारे देश में प्रकृति की सबसे बड़ी कृपा है।
है ना। सबसे ज़्यादा बरसात होती है तो कहाँ होती है? भारत में। सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है तो कहाँ पड़ता है? भारत में। सबसे ज़्यादा सर्दी होती है तो कहाँ होती है? भारत में। सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तो कहाँ होती है? यानी कि प्रकृति, जिस हम प्रकृति चिकित्सा की बात कर रहे हैं, हमारे तो वेदों में आयुर्वेद है, वेद में आयुर्वेद है। हमारे यहाँ रोग तो था ही नहीं। आरोग्य की जो संकल्पना थी हमारे यहाँ, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो अरण्य संस्कृति से तो पैदा हुई है। अरण्य तो होते थे, अब अरण्य कहाँ है? नैमिषारण्य है, बिना अरण्य के नैमिषारण्य है, बिना वन के वृंदावन है, कहाँ है? सबसे ज्यादा जरूरी जो डॉक्टर राजीव ने जो बात कही कि हमको सांस, और हमारा जो जीवन है ना वो सांस से ही मिला है, टाइम से नहीं मिला है। हमको उम्र नहीं दी गई कि हम 100 साल जिएंगे, 200 साल जिएंगे। हमको निश्चित किया जाता है कि तुमको इतनी सांस दी जाती है, पहली सांस से आखिरी सांस तक हम कैसे लेते हैं। आप देखते होंगे जितने भी जीवधारी हैं, जो बहुत तेज जल्दी सांस लेने वाला जो जीव है उसकी उम्र कम होती है ना। और जो सांस, जैसे कछुआ है, सांस लेना भूल जाता है, उसकी उम्र 300 से 400 साल तक होती है। सांस हमको कहां से आती है? पेट से। अभी इंद्राणी मैडम ने कहा कि एलोपैथी भी हमारी ऐसे एसेंस तो इसी से लेते हैं ना, सारे एलिमेंट तो इसी से लेते हैं ना सब। जितनी भी पैथी हैं ये तो सब बाद की। जो पैथी हमारी जन्मजात पैथी है उसको हमने ना पीछे कर दिया। अब थोड़ा सा रुझान आया है, आयुष मंत्रालय बना है और अब कुछ नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। हमारे जीने के जो 5 तत्व हैं वही तो पैथी है। धरती से हमारी दूरी, मिट्टी से दूरी बढ़ गई तो रोग आ गए। वायु जहरीली हो गई, रोग आ गए। पानी विषैला हो गया, रोग आ गए। जितने भी तत्व हैं ये तत्व अगर हम ठीक रखेंगे, और प्रकृति इनको ठीक रखने का काम करती है। हमने प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ की, अभी 2019 में एक पेंडेमिक कोविड के नाम से आया, कोई नेचुरल डिजास्टर था क्या वो? हमसे न्यूज चैनल वाले बहुत पूछते थे क्या है ये वायरस, क्या है? नेचुरल वायरस तो नहीं था ना। प्रकृति के साथ मानवीय हस्तक्षेप बढ़ा तो कोरोना जैसा वायरस पैदा हुआ। अच्छा, याद करिए हम सेकंड वेव का। सेकंड वेव जब आया मेरे ख्याल है अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 में, हाँ नहीं 20 में ही हो गया पहला, हाँ 20 में पहला। सेकंड वेव, फर्स्ट वेव को तो हम झेल गए थे, हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़िया थी। सेकंड वेव हमारी जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट को भी नहीं झेल पाए। और क्या हुआ पता है? अच्छा, सिम्टम क्या था? क्या सिम्टम था? नहीं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। और ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्या होती है, किस वजह से होती है? हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, बेड नहीं मिले थे। और हम जो आर्टिफिशियल सिलेंडर होता है जिसको हम इंडस्ट्रियल गैस के रूप में यूज करते हैं, उस ऑक्सीजन सिलेंडर को हमने ना मनचाही कीमत दी थी कि नहीं? और
बहुत सारे कितना भी देने के बाद मिला भी नहीं सिलेंडर, तो हमने अपनों को खोया। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, जो बनाई नहीं जाती, ऑक्सीजन बनाई नहीं जाती, उसको कंपैक्ट करके सिलेंडर में उस सिलेंडर के लिए हमने ना मनचाही कीमत दी। अस्पतालों में बेड नहीं मिले तो पेड़ के नीचे बेड लगाए गए थे। और ये मेरा विचार व्यक्तिगत नहीं है, ये बहुत सारे पूरा सामूहिक आवाज़ थी कि जो अस्पताल चला गया वो लौट के नहीं आया, और जो घर पे रहा वो ठीक हो गया। वजह जानते क्या है? और अर्बन एरिया में ज़्यादा प्रभावशाली रहा, रूरल में बहुत कैजुअलिटी नहीं हो पाई। वजह कि वहाँ का ऑक्सीजन लेवल ठीक। प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हमने ना काढ़ा पीना सीख गए लोग, काढ़ा पीना सीख गए, और काढ़े ने जिंदा किया घरों में जो रहने वाले। जब हमारे डॉक्टर राजीव बिश्नोई और जया चौधरी और इस टाइप के लोगों ने लोगों को बहुत बचाया है। उस 3 महीने का कार्यकाल, बस थोड़ा सा इमेज करेंगे। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, और गाजियाबाद में मैंने ना 25-30 साल से तारे नहीं देख पाया था, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो हम तारे दिखाई देने लगे, दिए थे ना चारों तरफ, बिल्कुल है ना, यानी कि प्रकृति अपने मूल स्वरूप में आ गई थी। हमने ना गंगा और यमुना को सफाई के लिए 1985 से कितना क्या क्या एक्शन प्लान और ये किया है, कितना पैसा लगाया, लेकिन क्या गंगा निर्मल हुई क्या? लेकिन उस टाइम पे नदियां क्या, पूरी प्रकृति निर्मल हुई, अविरल हुई, और बिना एक पैसा लगाए। मेडिकल के खर्चे सबके बच गए थे, किसी को बुखार भी नहीं आया तो डर की वजह से ना बताना भी नहीं कि बुखार आया है। और 3 महीने में 2 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में डिलीवरी हुई थी, और सब नॉर्मल डिलीवरी हुई, घर पे हुई। कोई अस्पताल में डिलीवरी हुई थी क्या उस टाइम पे? सब कुछ ठीक रहा। वजह क्या थी कि हमारा खान पान ठीक रहा था, बाहर का सब कुछ हमने बंद कर दिया था। अच्छा, ये स्थिति कैसे बनी थी पता है? अभी 16 संस्कारों की बात कर रही थी मैडम। ये स्थिति जब बनी थी कि हमारी हिंदू मैथोलॉजी में मान्यता है कि हम 84 लाख योनियों में हैं, ये जीव प्राणी है कि नहीं? मैं हर जगह कहता हूँ इस बात को कि 83,99,999 योनियां इस प्रकृति को कोई नुकसान नहीं करती। केवल एकमात्र जो अपने को सबसे ज्यादा एडवांस, सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा जो प्रकृति को मुट्ठी में करने की, और उस समझदार प्राणी को कर दिया घर के अंदर। प्रकृति अपने मूल स्वरूप में आ गई, आई ना? तो हम प्रकृति के जितने नजदीक रहेंगे उतने ज्यादा सुखी, निरोगी, आनंद में रहेंगे। और जितना हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे उतना हमको, खान पान की भी चर्चा हुई, सांस लेने की भी चर्चा होनी चाहिए। खान पान का इंतजाम हम बहुत सारे अवेयर हो गए, और हमने कहा कि ये हाइजीनिक और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और इसको हम छोड़ते हैं, इसको हम छोड़ते हैं, कर रहे हैं ना। लेकिन ये बताइए, इसके इंतजाम के लिए तो आप है ना, जिंदा रहना है तो मेरे ख्याल है बिना खाना खाए 15 से 20 दिन आदमी जिंदा आराम से रह सकता है।
बिना पानी के भी 15 से 20 दिन जिंदा आराम से रह सकता है, बिना मकान के, बिना कपड़े के। और कोविड ने बता दिया कि बिना पैसे के जिंदा रह सकता है आराम से। पैसे की जीवन चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी पैसा नहीं है। जरूरी क्या है? यहाँ से जो बात चली थी, डॉक्टर राजीव बिश्नोई ने कहा जरूरी, सबसे जरूरी क्या है? सांस। और सांस, हम जो फ्रीक्वेंसी है हमारी 3 और 4 सेकंड की है। 3-4 सेकंड में हमको सांस लेनी है और 24 घंटे हमको जिंदा रहना है, तो 22 से 27 हज़ार बार सांस लेनी है। और इतनी सांस लेने में कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हम खाने का इंतज़ाम खुद कर रहे हैं, पीने का इंतज़ाम खुद कर रहे हैं, लेकिन जीने का इंतज़ाम सोचते भी नहीं। अच्छा, बस मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक सांस में जितनी ऑक्सीजन ली जाती है उसकी कीमत क्या होती है? अंतिम सांस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी कीमत हमने ना कोविड के टाइम पे भी एक आकलन कराया था, और सामान्य दिनों में भी एक आकलन कराया। सामान्य दिनों में जैसे स्तर के अस्पताल में आप जाएंगे और वेंटिलेटर पे जाने का आपको किसी कारण, ऑक्सीजन तो चढ़ती है ना, ऑक्सीजन तो लेते हैं ना लोग, उसका जो बिल होता है, उस बिल से और कोविड के टाइम के बिल से हमने ने कंपेयर किया। सामान्य दिनों में जो ऑक्सीजन एक सांस में जितनी ली जाती है उसकी कीमत आई थी 28 रुपये। कोविड के टाइम पे वो 52-53 रुपये हो गई थी एक सांस की, यानी 4 सेकंड की सांस की। एक दिन अगर हमको जिंदा रहना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमें चिंता जो करनी है 3 सेकंड के बाद जो हमको सांस लेनी है वो कहाँ से मिलेगी, और वो भी शुद्ध सांस हमको कहाँ से मिलेगी। अगर वो शुद्ध सांस हमको मिल जाती है तो हमें न तो रोग होना है और ना कोई कष्ट होना है, और ये सांस लेना एक प्राकृतिक चिकित्सा है। आज के दिन, क्योंकि हमारा तो हर दिन नेचुरोपैथी डे होता है, जगने से सोने तक, सुबह जगेंगे तो धरती माता की जय बोल के अपना दिन शुरू करेंगे। हम प्रकृति के नज़दीक रहें, और मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और डॉक्टर राजीव बिश्नोई और अपनी जया चौधरी जी को, जिन्होंने इस केंद्र को, क्योंकि जहां भास्कर आनंद जी हमारे मित्र हैं, वैसे देहरादून में है इनका आश्रम, वहाँ भी हमारा आना जाना रहता है। तो बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं सबको, और प्रकृति के बहुत नज़दीक रहिए।